ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। माय लॉर्ड, ये ओपन एंड शट केस है। मुल्जिमा बल्कि मुजरिमा ने ना सिर्फ इस बड़ी अदालत में जज, वुकला और लवाहिकीन के सामने मेरे मुवक्किल को गोली मारी, बल्कि वो बाबांगे दहल ये एतराफ भी कर रही है कि उन्हें इस चीज का कोई पछतावा नहीं। मैंने कोई बदला नहीं लिया। मैंने अपनी बेटी के साथ बुरा करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। मेरी दूसरी बेटी के घर को तबाह करने वाले को उसके इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैंने कुछ गुनाह नहीं किया और मुझे इसके लिए जो सजा देनी है दे दीजिए। माय लॉर्ड, मुजरिमा सिर्फ अपने कत्ल के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जज्बाती तकरीर करके महज अपने जुर्म की माफी चाहती है। नहीं है मुझे पछतावा तुम जैसे बेज़मीर मुर्दा लोगों पर। अरे बेटी की इज्जत क्या होती है एक मां से ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर तुम जैसे लोग जमीर की आवाज को बेटियों के बाप होने के बावजूद थपकियां देकर सुला देते हो। नहीं चाहिए मुझे माफी। अरे जिगरा है कौसर आपा के पास, जिगरा। माय लॉर्ड, मेरी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि कौसर आपा के एक बाले जुर्म की वजह से उनके खिलाफ फैसले में नरमी बरती जाए, क्योंकि इस दुनिया में हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई जज्बा छुपा होता। और दूसरा ये कि मैं इस वक्त अदालत की तवज्जो महरोज अली की वसीयत पे करना चाहता हूँ। अब हर किस्म की कार्रवाई अगली पेशी पर होगी। फिलहाल ये अदालत सरकारी डॉक्टर को बुलाकर महरोज अली की मौत की तस्दीक का हुक्म देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की तहवील में ले जाने का हुक्म देती है। मुजरिम कौसर आपा को दफा 302 के तहत हिरासत में लेने का हुक्म देती है और यह अदालत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक मुलतवी की जाती है। मुझे माफ करना बेटा। मैंने तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया तो ले लिया, मगर तुम्हारी और मलाइका की जिंदगी को सुकून दे दिया। जो रुकावट थी उसको हटा दिया। मुझे अपने बाप की मौत का दुख है, मगर मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि आपने अपनी मौत को खुद दावत दी। और इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मलाइका ने ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला, बल्कि इतनी भयानक हकीकत भी छुपाई। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम कभी बर्दाश्त न कर पाते तितली के रेप की भी बात छुपाई और उसके प्रेग्नेंट होने का भी तुम्हें बताया। ये तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी बेटा, लेकिन इसको मैंने बहुत कस्में देके रोका था। अव्वल तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारा बाप इतनी मकरूह हरकत भी कर सकता था, और अगर यकीन आ भी जाता तो तुम सिर्फ महरोज को लानतान करते, अपना गुस्सा पी जाते, अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मेरी मजबूरी सिर्फ ये थी कि अदालत को मुझे डीएनए की रिपोर्ट देनी थी, ताकि तुम्हारे बाप का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ सके। इससे बज़न मत हो, मलाइका को मैंने मजबूर किया था। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। अगर सारी दुनिया मिलकर एड़ी चोटी का जोर भी लगा देती, तब भी तितली को ऐसा इंसाफ नहीं मिल सकता था जो कुदरत की अदालत ने उसे दिलवाया। तितली करोड़ों की जायदाद की वारिस बन गई। अभी मरते मरते महरोज ने अपना गुनाह कबूल किया है और दोनों वकीलों के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है। और तितली को अपनी जायदाद का वारिस बना। हमें नहीं चाहिए जायदाद। जायदाद कबीर की थी और कबीर की ही रहेगी।
कबीर की आधी जायदाद है, वो भी बस समझे कि उसे कुदरत ने ही दिलवाई, जबकि महरोज अली तो उसे आग करना चाहता। मैं भी जायदाद का लालची नहीं हूं। अगर तितली को जायदाद देना वाकई खिलाफ तवक्को है। इसीलिए तो कहता हूं कि इस अदालत से ऊपर भी एक अदालत है जहां सिर्फ इंसाफ मिलता है। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं मानती हूँ इस रिपोर्ट में जिस बच्चे का जिक्र किया है उसका बाप महरोज अली है, लेकिन मैं अदालत को यह भी यकीन दिला सकती हूँ कि मैं महरोज अली के बच्चे की मां नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। और मैं भी पूरे होशो हवास में ये कह रही हूँ कि रिपोर्ट दुरुस्त है और इस बच्चे का बाप महरोज अली ही है। ये आप क्या कह रही हैं मिस मलाइका? लेकिन जज साहब, वो बच्चा मेरे पेट में नहीं, मेरी बहन तितली के पेट में है। इस रिपोर्ट में जो बच्चा है, उस बच्चे की मां मेरी बहन तितली है।